वेलकम डियर ऑल, हियर्स अ न्यू वीडियो लेसन फॉर यू। आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट की, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर देखा कि किस तरह से एक जनरल सेंटेंस फॉर्म होता है और कैसे एक एफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य को नकारात्मक बनाया जाता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है, और उसको फिर हम प्रश्नवाचक यानी कि इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, यानी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, और वहां पे हेल्पिंग वर्ब का क्या रोल है। अब हम बात करेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट की। अगर ये बेसिक आपको आ गया यानी कि सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस आपको बनाने आ गए और वहां पर आप आइडेंटिफाई करना सीख गए कि क्या एक हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब का क्या रोल है यानी कि क्रिया का क्या रोल है, उसके क्या फॉर्म्स हैं, और साथ ही आपका सब्जेक्ट क्या होता है और सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं, तो आपके लिए अब आगे की जर्नी बहुत आसान होने वाली है। इसीलिए वहां पर ज़्यादा टाइम लगा। एक्चुअली अगर हम टेंस की बात करें तो ये जस्ट 1.5 करीब करीब 1 या 1.5 घंटे की क्लास है, लेकिन चूंकि जो नए लर्नर्स हैं उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ हो सकती है, या एक लंबा उनका गैप हो गया है जब से उन्होंने पढ़ना शुरू किया या पढ़ना छोड़ा, तो उसके लिए वहाँ पर बेसिक को फिर से रिवाइज करना और उन पे उनकी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट था। वही हमने किया। चलिए आज बात करते हैं सिंपल पास्ट की और आप देखेंगे कि किस तरह से अब ये चीज़ें आगे आसान हो रही हैं। किसी भी टेंस के लिए हमें पहले 3 चीज़ें चाहिए। टेंस को पहचानना। पहचान क्यों? क्योंकि जब तक आप उसे पहचानेंगे नहीं, कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आता है, कोई भी चीज़ हम बोलते हैं या हमें लिखना होता है, तो सबसे पहले उसे पहचानना है। अगर हम उसे पहचान नहीं पाएंगे तो उसके साथ व्यवहार कैसे करेंगे? ये वैसा ही है जैसे किसी नए नंबर से आपको कोई कॉल आती है, तो हम सीधे फ़ोन उठा के बिहेव करना स्टार्ट नहीं करते। हम सीधे नहीं बोलते अरे हाँ ताऊ जी नमस्ते, हाय डियर हाउ आर यू, ये सीधे नहीं बोलते हम। हमारा कंसर्न होता है या हमारा पहला जो एफर्ट होता है ये जानने का कि ये कौन है। जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते हैं कि ये कौन है, तब तक हम कोई बिहेव उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाते। और जो ही हमें पता चलता है कि ये कोई हमारा रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है या कोई सीनियर है कोई जूनियर है, उसके अकॉर्डिंग हम तुरंत अपना बिहेव चेंज करते हैं। द सेम वे जब तक हम टेंस को पहचान नहीं पाएंगे, उस सेंटेंस को पहचान नहीं पाएंगे, हम बिहेव नहीं कर सकते। और यही एक बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स में आता है। चलिए कैसे आज हम पास्ट इंडेफिनिट को पहचानेंगे। प्रेजेंट में तो मैंने बोला था कि हम हैबिट एंड फैक्ट्स की बात करते हैं, यहां भी वही करेंगे, लेकिन टाइम बदल गया। यानी अभी भी ये सिंपल है लेकिन टाइम बदल गया है, अभी भी इंडेफिनिट है, टाइम बदला है। यानी वही चीजें आप पास्ट में हो रही हैं। और इसका बहुत आसान तरीका है, जब भी पास्ट में कोई सिंपल सा एक्शन, कोई सिंपल सा कार्य आप करते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। और इसके लिए एक बहुत आसान तरीका है सिंपल पास्ट के सेंटेंस को पहचानने का। सोचिए कल आपके घर में कोई मेहमान आए, कोई गेस्ट आए, और उन्होंने डोर नॉक किया, आपने डोर खोला, तो क्या हुआ? आपने देखा अरे ये तो मेरे गेस्ट हैं, मेरे रिलेटिव हैं। तो आपने क्या किया? यानी आपने बोला आइए। और कब आए? ये कल आए। बस जब जब आपके किसी सेंटेंस के लास्ट में ये टोन आती है आ ई ए, तो आप समझ जाइए सिंपल पास्ट है। वो गया, उसने खाया, कहा, बोला, देखा, इन सब में क्या है? गई, सुनाया, हर किसी में क्या टोन आ रहा है? आ ई ए। समझ जाइए यही सिंपल पास्ट है। बस पहचान हो गई, अब बिहेव करना आसान है। बिहेव के लिए फिर हमें दूसरी चीज चाहिए, वर्ब यानी क्रिया। तो हमारे पास सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसीलिए आपको ध्यान होगा जब वर्ब की मैंने बात की, मैंने कहा था इसको आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को पास्ट फॉर्म से आइडेंटिफाई कर लें या इसको याद कर लें, ताकि आपको आसान हो। जब जब सेकंड फॉर्म आपके सामने आए, आपको ध्यान आए कि ये पास्ट में यूज होती है, सिंपल पास्ट में। ऐसा हुआ, किया, गया, खाया, नहाया, धोया, सब में। उसके बाद तीसरा जो हमें चाहिए वो है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वर्ब है तो फिर सहायक क्रिया भी हमें चाहिए। तो सहायक क्रिया यहां पर है डिड। वैसे भी डू और डज का जो पास्ट है वो डिड है, और डिड अकेले है यहां पे। यहां कोई सिंगुलर प्लूरल का झंझट नहीं है जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा। तो बहुत आसान है। लेकिन हाँ, डिड के साथ एक शर्त है कि डिड कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ अग्री नहीं होता। ये समझ लीजिए कि डिड एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है या तो भाई आप सेकंड फॉर्म ले आओ या मुझे ले आओ। इसको जनरली मैं बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ स्टूडेंट्स को कि जनरली आपने देखा होगा कुछ प्लेयर्स, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, टूर्नामेंट होता है कहीं पे,
तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनका किसी दूसरे प्लेयर के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होता, या वो नहीं चाहते कि मैं इसके साथ खेलूं। तो कई बार जब आप अपनी टीम में उस प्लेयर को रखते हैं तो दूसरा प्लेयर रूठ जाता है, वो जाके कहीं अकेले बैठ जाएगा, जाके अंपायर बन जाएगा, और आपको समझ में नहीं आता अरे ऐसा क्यों किया इसने। बाद में आपको पता चलता है अच्छा ये इसलिए रूठा हुआ है, यानी ये इसलिए नाराज है कि हमने उस दूसरे प्लेयर को टीम में रख दिया। तो आप क्या करते हैं, अगर वो अच्छा प्लेयर है तो आपकी मजबूरी होती है, अक्सर ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि चलो ठीक है हम इसको हटा देते हैं, यार तुम आ जाओ, आपको ही रख लेते हैं टीम में। तो ये उसी तरह का प्लेयर है। डिड कहता है या तो मैं खेलूंगा अकेले और मेरा फ्रेंड मेरे साथ होगा जो कि फर्स्ट फॉर्म है, या तुम सेकंड फॉर्म को ले आओ। ये कहता है कि अगर आप सेकंड फॉर्म को लाओगे तो मैं नहीं आऊंगा। तो बहुत आसान है, इसको फिर से समझिए। जब भी आई ऐसा हुआ, किया, गया, खाया, सिंपल पास्ट है। वर्ब आपने सेकंड फॉर्म लगा देनी है। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब की बारी, और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आपके सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे काम आएगा। तो जो ही डिड आएगा तो डिड के साथ फिर से फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपके सामने एग्जाम्पल है। अब आपके लिए ट्रांसलेट करना बहुत आसान हो गया क्योंकि हमने सारे तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट ऑलरेडी कर लिया है। लेट्स अंडरस्टैंड। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं कल बाजार गया। गया आ, यानी कल की बात कर रहा हूं मैं। एक सिंपल सा एक्टिविटी मैंने कल की कि मैं बाजार गया। तो मुझे क्या करना है, सिंपली बाजार जाने के लिए हम गो का यूज करते हैं जाने के लिए, तो मैंने गो का सेकंड फॉर्म लेना है, यही हमारा रूल कहता है। तो मुझे अब बाजार गया के लिए आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। बीता वाला कल है तो इसलिए यस्टरडे। सो आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। अब आपको ध्यान आएगा, अब नेगेटिव बनाना है। नहीं गया तो मैं कल बाजार नहीं गया, तो तुरंत ध्यान आएगा नहीं के लिए क्या मास्टर रूल बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और हेल्पिंग वर्ब डिड, यहां डिड के बाद नॉट। तो आई डिड नॉट गो टू मार्केट। ये देखो डिड अगर आया तो बाय डिफॉल्ट हमारा फिर से फर्स्ट फॉर्म आ गया, क्योंकि डिड मैंने बताया सेकंड फॉर्म के साथ अग्री नहीं करता। अगर डिड आ गया तो फिर फर्स्ट फॉर्म आनी है। सो आई डिड नॉट गो और आई डिडंट गो टू मार्केट यस्टरडे। फिर क्या मैं कल बाजार गया, क्या क्या शुरू में आया, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आई, फिर से हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई डिड। सो डिड आई गो टू मार्केट यस्टरडे। क्योंकि फिर से डिड आया है तो फिर से गो ही आएगा, यानी फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। डिड आई गो टू मार्केट यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव। देन टाइप 2 बहुत आसान है। टाइप 2 में फिर खाली क्वेश्चन वर्ड आगे लाना है। व्हाई डिड आई गो टू मार्केट यस्टरडे, क्यों गया। हाउ डिड आई गो टू मार्केट यस्टरडे, कैसे गया। व्हेन डिड आई, कब गया। वेयर डिड आई, कहाँ गया। जो भी आप क्वेश्चन वर्ड यहां रखोगे, कब, कहां, क्यों, कैसे, वो टाइप 2 इंटरोगेटिव बन जाएगा। यहां एक नई चीज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि ऐसे भी तो सेंटेंस होंगे जब हम बोलेंगे मैं बाजार क्यों नहीं गया, क्या आप बाजार नहीं गए। ये यानी जब हमारा प्रश्नवाचक भी होगा, उसमें प्रश्न भी होगा और नहीं शब्द भी आएगा, इसको बोलते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ऐसे में बहुत आसान है, जब आप क्या करते हैं सब्जेक्ट के बाद यानी जो करता है उसके बाद नॉट लगा देते हैं। ध्यान रहे, खाली नेगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, इंटरोगेटिव नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद। चाहे वो टाइप 1 इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, ये वाला डिड आई नॉट गो टू, क्या मैं मार्केट नहीं गया, या व्हाई डिड आई नॉट गो टू, क्यों नहीं गया, क्या मैं मार्केट नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू मार्केट, क्यों नहीं गया मार्केट में, क्यों नहीं गया, व्हाई डिड आई नॉट गो टू मार्केट। अगेन वही काम हो रहा है, बस ये एक कंप्लीट सेंटेंस है हमारा और ये एक सैंपल सेंटेंस है। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो इस तरह से होंगे, और यह आपके अपने हाथ का काम है कि आप कुछ सेंटेंसेस लें, उनकी प्रैक्टिस करें। पहले आपने एक टास्क जनरेट कर लें, ऐसा किया, गया, खाया, हुआ, इस तरह के सेंटेंसेस चुन के लिख लें, उसके बाद प्रैक्टिस करें, कुछ सेंटेंसेस लें, प्रैक्टिस करें। मैं बता रहा हूं जब जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ये सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाएगा सीक्वेंस। इसका कोई और तरीका नहीं है। आप क्लासेस बार बार देखते रहिए, उससे आप सीखेंगे नहीं। आप प्रैक्टिस एक नोटबुक लेके प्रैक्टिस करने बैठ जाइए, कुछ टाइम दीजिए, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, आप देखेंगे ये सीक्वेंस जो सालों से एक चैलेंज बना हुआ था आपके दिमाग में बैठ चुका है। और अब आप जब भी डिड का यूज करते हैं, आपकी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है और आपको पता होता है कि ये कैसे हुआ। और यही हमारे इंडियन सबसे जेन्युइन तरीका है सीखने का। तरीके और भी बहुत सारे हैं, आज डिफरेंट तरीके से सिखाया जाता है, लेकिन सबसे जेन्युइन जो कि बहुत ही जिसे बोलते हैं जेन्युइन और ओल्ड तरीका है, जिसके थ्रू जो भी आज अच्छे इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जिनका बढ़िया अप्रोच है, उन्होंने इस तरीके से इसको सीखा है। वेल, एक और सेंटेंस यहां पे ले लेते हैं। उसने एक कार खरीदी।
खरीदी, ई, फिर से यहाँ पे ई आ रहा है तो आप समझ जाइए सिंपल पास्ट है। तो फिर से हमने सेकेंड फॉर्म लगाई, ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी। आई बॉट अ कार, मैंने खरीदी, नहीं खरीदी, फिर से डिड नॉट, क्योंकि डिड आ गया फिर बाय, फर्स्ट फॉर्म। सो ही डिड नॉट बाय अ कार। डिड ही बाय अ कार, क्या उसने एक कार खरीदी, टाइप 1, डिड आ गया। व्हाई डिड ही बाय अ कार, उसने एक कार क्यों खरीदी। हाउ डिड ही, कैसे खरीदी। ये डिड ही नॉट बाय अ कार, इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या उसने कार नहीं खरीदी, डिड ही नॉट बाय अ कार, क्योंकि डिड आगे आने से तो क्या शुरू में आ गया, फिर यहां ही के बाद नॉट लग गया तो इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बन गया। यानी कि डिड ही नॉट बाय अ कार, क्या उसने कार नहीं खरीदी। व्हाई डिड ही नॉट बाय अ कार, क्यों नहीं खरीदी, व्हाई डिड, ये आप कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड फिर से यहां आगे ला सकते हैं। व्हाई डिड ही नॉट, क्यों नहीं खरीदी। हाउ डिड ही नॉट, कैसे नहीं खरीदी। व्हेन डिड ही नॉट, कब नहीं खरीदी। तो इस तरह से आपके सेंटेंसेस बनेंगे, यही आपका फ्यूचर में होगा। देन यही कंटिन्यूस के आगे हम बात करेंगे, बस हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, वर्ब बदलेगा। लेकिन अगर ये सीक्वेंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सीक्वेंस एक बार आपके दिमाग में आ चुका है तो पूरा टेंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, एक ग्लिम्स में समझने के लिए। तो आज के लिए ये लेसन हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपके अपने हाथ की। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें कैसे आएंगी वो तो सभी बताते हैं, लेकिन चीज़ें कैसे नहीं आएंगी ये मैं बता देता हूँ, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगी, जो कि आपके अपने हाथ का काम है। सो डियर ऑल, इसकी प्रैक्टिस करिए। कोई और चैलेंज आता है आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं इतना आपको जोड़ कह सकता हूँ, दिस इज द सिंपलेस्ट और वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश ग्रामर करेक्टली। सो सब्सक्राइब करें अगेन, न्यू लर्नर्स बेसिक लेसन्स को फिर से जाएं, सिंपल पास्ट और टूल्स ऑफ टेंस को आप जरूर चेक करें, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा एक्चुअली ये कैसे हो रहा है। जो लोग कंटिन्यूसली यहां तक पहुंचे उनके लिए ये चीजें आसान हो रही होंगी। सो विद दिस, थैंक यू सो मच।